वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मेरे पास वो नहीं है, एक और मोबाइल नहीं है जिससे मैं डायरेक्ट कमेंट को पढ़ सकूं, पर मुझे याद है कमेंट और उस पर अच्छा बोला जा सकता है। मैंने पहले भी बोला इस बारे में, तो इस तरह का कमेंट पहले भी आया है। तो वो बोल रहा था कि भाई आपकी तरह तो हर कोई नहीं जी सकता, अगर निकल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो पैसे कैसे कमाएंगे, ये सभी सेम कॉमन क्वेश्चंस। देखो, अभी तुम्हारे समाज की फाड़ता हूँ मैं तुम्हें क्या बोल रहा था बार बार कि तुमको मेन क्या है, मेन है उस खर्चे से भागना जो तुम्हारा समाज तुम्हें खर्चे करा रहा है, उस केओस से भागना जो तुम्हारा समाज में रह के जो केओस हो रहा है। इतना करके भी अगर तुम अपनी सिटी से दूर रह गए, जहाँ पे तुम्हारे नल्ले समाज, रिश्तेदार और ये सब लोग हैं, बूमर्स लोग, और तुम्हारे सराउंडिंग में ये जो लोग आ रहे हैं, अगर तुमने इतना भी कर दिया तो भले ही तुम जॉब कर लो, जॉब उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम जॉब करते हो, जितना थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो वो भी इन सब में चला जाता है। समझ रहे हो? तुम बार बार मुंह में पानी आ रहा है कॉफ़ी की वजह से, ऐसा क्यों होता है? कोई बायो वाले कोई लोग होंगे तो बताना, बार बार मुंह में पानी आ रहा है। तो ये जो समाज, रिश्तेदार, ये सब ना तुम्हारा पैसा खर्चा करा रहे हैं, इसलिए मैंने इनसे दूर रहने को बोला। मैंने ये नहीं बोला कि चलो तुम्हें जॉब भी करनी है, तुम नल्ले हो एकदम, तुम एवरेज किस्म के लोग हो, तुम्हें कमाई का कुछ नहीं हो रहा, चलो कर लो जॉब, बढ़ो कर लो, लेकिन एटलीस्ट जो शादी का जो इतना बड़ा खर्चा है उसे तो अवॉइड कर सकते हो। जो बच्चे पैदा करने का इतना बड़ा खर्चा है वो तो अवॉइड कर सकते हो। जो नल्ले, जो तुम्हारे रिश्तेदार और सामाजिक लोग हैं, उनसे बार बार मिलने जुलने का जो खर्चा है वो तो अवॉइड कर सकते हो। कोई मर जाएगा फिर तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी, तुम्हारे समझदारी में या कोई भी तुम्हें जाना ही पड़ेगा शमशान घाट या कब्रिस्तान पे। करते रहो, कुत्ते की तरह भागते रहो, फिर समझ गए? शादी होगी फिर भागते रहो। 365 दिन है, 2000 शादियां हो जाती हैं बहन चो, ये इधर जाओ उधर जाओ, ये करते रहो, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं लाइफ इजी बनाने के बारे में बोल रहा हूँ। और मेरे को ये बात पता है, तुम ना नल्ले लोग हो एक्चुअली। तुम ना ये जानबूझ के चाहते हो कि मेरी बात को किसी तरह से गलत साबित कर दो। नल्लो, तुम जानबूझ के इसीलिए ऐसी बात पकड़ते हो कि भाई तेरी तरह निकल जाएंगे तो कमा कैसे पाएंगे, जॉब, तू तो बोलता है जॉब मत करो। अबे नल्ले, मैं कुछ और भी तो बोल रहा हूँ, वही कर ले, आधा काम तो उससे ही हो जाएगा। करेगा नहीं तू, पर तुम जितने भी लोग देख रहे हो ना, तुम एक बात समझ लो, तुम मेरी कोई भी बात काटना चाहो भाई, कुछ तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तुम वो भी नहीं करोगे। तुमने ये चूज किया है कि तुम नल्ले, गरीब और स्लेव की तरह जिंदगी जीना चाहते हो। तुम कितना भी बोल लो कि भाई नहीं नहीं, आपकी जैसा हर कोई नहीं जी सकता, भड़वे भड़वे, एक सिटी से दूर दूसरी सिटी में जाके तो नहीं रह सकता, भड़वे। हमें बता रहा है कि तो नहीं रह सकता कोई भी, नल्ले। रह फिर झुग्गी झोपड़ी में, कितने में देखता हूं झुग्गी झोपड़ी की कंडीशन में रह रहे हैं लोग। मुंबई में जाके देखो, इवन मैं तो ये भी नहीं बोलता कि झुग्गी झोपड़ी बहुत ही अच्छा तुम्हारा घर होगा ना, बहुत ही अच्छा, तो भी टेंशन का माहौल तो घर पे कांस्टेंट बना रहता है ना। तुम वो क्यों नहीं समझ रहे हो? हैं? तुम कितने भी अच्छे घर में रहते हो, तुम्हारे एक लगातार एक केओटिक ओवर थिंकिंग चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है? यहाँ पे रिश्तेदारों की वजह से, सामाजिक लोगों की वजह से वो चलता रहता है ना एक। तुम कम से कम उससे तो दूर जा सकते हो। चलो मैं मान लेता हूँ तुम एकदम नल्ले किस्म के इंसान हो, तुम्हारे कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है पैसा कमाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट तुम वहीं पे रह के तो मत कमाओ। वहां पे रह के क्यों कमा रहे हो? अपने घर के उन्हीं छिछुंदर लोगों के बीच में रह के क्यों कमाना चाहते हो तुम? क्योंकि तुम नल्ले हो। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, तुम नल्ले बने रहना चाहते हो, सच बात ये है। तुम ये जो प्रोडक्ट्स और ये सब यूज करते हो ना, तुम इसी के कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, क्योंकि बाहर निकल गए तो फिर सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ जाएगा, और इमोशनल वो सब प्रॉब्लम होंगी तुम्हें, जो तुम फेस नहीं करना चाहते। तुम्हारा स्वार्थ ये है कि तुम सारे इमोशंस को बहुत अच्छे से ये सब जीना चाहते हो और कंफर्ट में रहना चाहते हो, कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तुम्हें ऐसा लगता है कि बाहर चले जाएंगे तो कुछ असुरक्षित हो जाएंगे हम, बाहर तो कोई अपना नहीं है, यहाँ पे तो सब अपने हैं। अबे जो अपने हैं वो तुम्हारा सरदर्द, तुम्हारा ब्रेन भी तो खाते हैं अपने। अपने अपने कुछ नहीं होता, टाइम पे कोई नहीं आएगा। कोई कोर्ट में केस हो जाए, कुछ हो जाए, बोल दो किसी के से, बोल के देखो कि भाई आज मेरी तारीख है, चल लेगा मेरे साथ घंटा, कोई कुछ नहीं आएगा। जितने भी लोग तुम शादी में देखो, मैयत में देखो, ये मत सोचना कि वो तुम्हारे कोई वो
सहभागी हैं तुम्हारे दुख में, सुख में हो जाएंगे, दुख में कोई नहीं होएगा। और मैयत में भी आना इसलिए होता है क्योंकि उससे एक अच्छी इमेज बनती है, और अगर नहीं गए तो फिर ये होता है भाई कि भाई उसके मैयत में नहीं आया, इसलिए होता है वो। ये मत सोच लेना कि वो उसका हितैषी है अगर वो उधर गया है तो। जब जब मौत, उसकी मौत से पहले जब इतना सब बेकार चल रहा था ना, तब नहीं दिखाई दिया इतने लोग, मरने के बाद इतने सारे लोग आ जाते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता, इमेज क्लीनिंग के लिए आए हैं वो लोग, कोई भावना थोड़ी है उससे रिलेटेड। अगर उससे रिलेटेड भावना होती तो जब दुख हो रहा था उसको मरने से पहले, तब तो नहीं आते वो लोग। तब उससे मरने से पहले शायद उसको पैसे की जरूरत होगी, तब तो नहीं आते वो लोग। कोई उसकी लाइफ में दुख भी रहे होंगे, तब तो नहीं उन्हें पता होता ये सब। मरने के बाद पूछ रहे होते हैं क्या हुआ था, हाँ अच्छा 6 महीने से बीमार चलते थे, अच्छा। अबे सब दिखावा है। मैं ये नहीं बोलता भाई कि किसी को किसी के दुख से लेना देना होना चाहिए, कोई किसी के लिए वो नहीं बैठा है यहाँ पे। लेकिन जो समाज की जो दिखावा है, मैं उसका भंडा फोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तुम सब नल्ले लोग हो, जो भी किसी की मैयत में तुम देखो ना कि इतने सारे जो लोग आ रहे हैं सब नकली हैं। जितने भी लोग मैयत में जाते हैं ना, सब नकली हैं, झूठे लोग हैं, झूठे। किसी को भी देखो ना मैयत में, समझ लेना कि वो झूठे इंसान है। मैयत, ये कब्रिस्तान और ये सब में जा रहे होते हैं, और बातें क्या हो रही है तो सुन लेना, तुम्हारे कान से खून निकल जाएंगे। ऐसे ऐसी बातें करते हैं ये। मतलब अभी कब्र खुद रही है या कुछ हो रही है, कितना टाइम लगेगा। तुम बाइक लाए हो, अच्छा मैं तुम्हारी बाइक पे चलूंगा। मैं आते आते पैर दर्द कर गए, मैं तो अभी ऑफिस से आया, हाफ डे लगाना पड़ा मुझे तो। बाइक लाए, कार लाए हो, हाँ तुम्हारी कार में ही चलूंगा वापस। जाने की पहले प्लानिंग कर रहे होते हैं। सब नाटक चल रहा है, सब नाटक चल रहा है। और मैं ये कोई नई बात तो बोल नहीं रहा, तुम सबको पता है ये बातें। मेरे से, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल दिया, इससे ज़्यादा तुम एग्जांपल दे दोगे अगर किसी ने सुना हो। शायद महिलाओं को तो जाने की इजाज़त भी नहीं होती वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे मर्द होंगे जो इस चीज़ के उदाहरण दे सकते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं वहाँ पे और क्या। और किसी को लेना नहीं देना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी को कोई लेना देना नहीं होता, सब नकली हैं। मैयत में जितने भी लोगों को देखो ना, सब नकली आ रहे हैं भाई। ये मत सोच लेना कि भाई ये कोई बहुत ज़्यादा हितैषी लोग हैं, झूठे लोग हैं। और जो शादी में भी जो बैठ के खाना खा रहे हैं, सब झूठे, किसी को किसी से लेना देना नहीं है यहाँ पे। और सच बात तो ये है, देखो मैं ये भी नहीं बोलता कि किसी को लेना देना होना चाहिए, किसी को क्यों लेना देना होना चाहिए। बात यह है कि तुम नकली पाखंड कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, एक फॉल्स होप दे रहे हो उस बंदे को कि भाई कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं है कोई भी तुम्हारे साथ, सब झूठ है, सब झूठ है। बल्कि मारने काटने, प्लानिंग, ये प्लानिंग प्लॉटिंग पॉलिटिक्स करने के लिए आ जाते हैं ये, वो ज़्यादा रिस्की है। तुम्हारे दिमाग को एक ऑलवेज कांस्टेंट केओटिक माइंड ओवर थिंकिंग में रखेगा वो, जिससे कि तुम जो ग्रो कर सकते थे और जो बेटर कर सकते थे वो रुक जाता है तुम्हारा। तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती है। कॉफ़ी पी लूँ, अभी रुको। तुम बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे जैसे जॉब करते, अरे मत करो, नहीं मतलब कर लो जॉब, तुम दूसरी जगह जाके कर लो, कम से कम किराए पे ले लो, दूर जाओ उन नल्ले लोगों से, वो जो ओवर थिंकिंग देते हैं, तुम्हें थॉट देते हैं। फिर देखना वहाँ पे जो तुम दूसरी जगह जाओगे, वहाँ पे इवनिंग इंजॉय करके देखना, नहर के पास या वो। एक तो हमारे यहाँ पे एक और ये चलता है कि भाई अपना घर से दूर गए तो वो अपना अपना घर तो अपना ही होता है, दूसरे के रेंट वाले में नहीं रहा जाता, रेंट में नहीं, अपना घर तो अपना ही होता है। इस वाले कॉन्सेप्ट ने बहुत सारे इंडियन को बर्बाद किया है। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अपना घर अपना होता है, जो यहाँ से मानते हैं ना वही अपना घर होता है। मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं तो इसको अपना घर मानता हूँ, इसमें क्या वो बात है। अपना घर मतलब अपना होता है। इमोशनल बहुत है, हर चीज़ में इमोशनल हो जाएंगे, हर चीज में इमोशनल हो जाएंगे। एक तरफ बोलेंगे वसुदेव कुटुंबकम, पता नहीं क्या क्या है जो हर जगह पे, मतलब मैं हर ईश्वर हर जगह पे है। फिर दूसरी बार जगह पे बोलेंगे नहीं, घर घर होता है। फिर बुद्ध बोलेंगे हर जगह मैं तो हर जगह को सेम समझता हूँ। पता नहीं इनके मीनिंग अलग अलग से घुमा फिरा के निकालो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। एक का मीनिंग निकलेगा सब जगह समान है, ईश्वर तो हर जगह है, अल्लाह हर जगह है, उसकी नियामत हर जगह पे है। और फिर बोलेंगे नहीं नहीं, अपना घर अपना होता है। अबे जब हर जगह पे है तो तू कहीं और जाके रेंट पे ले ले, क्या फर्क पड़ता है। अपने उसको, तब तो अपने उसको छुपाने आ जाएंगे। मर्दानगी नहीं है तुम्हारे अंदर, ब्रेवरी नहीं है कुछ भी कि तुम वहाँ पे कुछ जाके एस्टेब्लिश करके दिखाओ, दम ही नहीं है तुम्हारे अंदर, नल्ले। पक
कैसे लोग हो? अपनी ही ग्रोथ को रोक रहे हो तुम। अगर तुम इन नल्ले लोगों के बीच में हो ना, ये तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में फंसाएंगे। 12 रुपये 36 रुपये, बस इतनी औकात है इनकी, 50-100 रुपये में फंसा के रख देंगे तुम्हारे पूरे दिन को। और एक एक दिन समझ लेना तुम्हारी ज़िंदगी से एक एक दिन कम हो रहा है। आज का ये जो दिन गुजर रहा है ये पूरी ज़िंदगी में से गुजर रहा है तुम्हारा। तुम वो सब नहीं कर पाओगे बाद में। तुम सोच रहे हो मैं 40 के बाद जी लूँगा, 50 के बाद जी लूँगा, रिटायरमेंट के बाद जीऊँगा। कुछ नहीं होता ऐसा। जब तुम अभी नहीं जी पा रहे तो बाद में जी लोगे? क्या बात कर रहे हो? बाद में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और थॉट्स आ जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। जब तुम अभी फ्री नहीं हो पा रहे, बाद में हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर लेस एनर्जी होगी, बोन्स वगैरह सब डाउन बैठने लग जाएगा, तब कर लोगे तुम ये। किसको फूल बना रहे हो भाई? ज़्यादातर ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं ये करते हैं ना। तुम देख लो कितने गवर्नमेंट जॉब वाले मेरी जैसी लाइफ जी पाते हैं बाद में? नहीं जी पाते। तुम लालच में घिरे हुए हो। और ऐसा नहीं है कि फिर तुम ज़्यादा पैसे कमा के भी कोई ज़्यादा अच्छी लाइफ जी लेते हो। वो सारा पैसा धर्म में, सोसाइटी में और शादी में, बच्चे में और ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं इसमें ही जा रहा है। ये मत सोचना कि तुम उसको भी इंजॉय कर पा रहे हो जो तुम ज़्यादा पैसा कमा रहे हो 12-12, 14-14 घंटे काम करके। ये मत सोच लेना, क्योंकि उसके बीच में जो तुम अगर रह रहे हो ना सोसाइटी के बीच में, उसका एक अपना खर्चा होता है और मोटा खर्चा होता है। वो अकाउंटेंट, एक्स अकाउंटेंट, मोटा खर्चा होता है वो। तुम एक बार जरा बस रह के देख के आओ, 10 दिन कहीं पे भी बाहर जाके रह के देख के आओ, तुम्हारा कोई खर्चा ही नहीं होएगा। कोई खर्चा नहीं होएगा तुम्हारा। जब तुम अपना घर बनाते हो तो तुम्हें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं भाई, बहुत सारे। और तुम फिर उसको फिर लिक्विडेट नहीं कर सकते। तुमने एक बार पैसा लगा दिया, घर खरीद लिया, तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये 50 लाख का घर तो हमेशा मेरे साथ है ना। अबे 50,000 अब वो बस कागज में है, अब वो तू उसे लिक्विडेट नहीं कर सकता। अब तो कितना भी 50,000 का, चाहे 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, तू नहीं खा सकता उसे। जिंदगी भर नहीं खाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं खा सकता, कितना भी इन्वेस्ट कर दे। और तू सोच रहा हो कभी कि लिक्विडेट कर लेगा, नहीं कर पाएगा। देख लो, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो तुम देख लो जाके एक बार, जिसने पैसा लगाया कितनों ने खरीद के खा लिया उसको। नहीं खा पाओगे, जिंदगी भर नहीं खा पाओगे। सिर्फ वो ब्लॉक हो जाएगा बस। अब चाहे उस वो 50 का 1 लाख हो जाए, 50 लाख का 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी तरफ से ब्लॉक हो चुका है, बस तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा वो पैसा। अब वही 50 लाख को सोचो कि अगर तुम किराए पे खर्चा करोगे तो कितने ओवर द ईयर्स, तुम जब पहला मंथ का तुमने खर्चा दिया तो बाकी जो पूरे तुम्हारे जो 49 लाख, 49.5 लाख जो रुपए हैं, मान लो 50,000 दे भी दिए तो उतने जो रुपए हैं वो तुम्हारे अभी भी पास हैं। उस पर इंटरेस्ट ले सकते हो तुम, या किसी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो तुम, या बिजनेस शुरू कर सकते हो तुम। लेकिन तुम क्या करते हो? जो पैसा अभी कमाया भी नहीं है, मतलब लोन पे फ्लैट ले रहे हो, घर ले रहे हो, अपना घर अपना ही होता है, और फंस जाते हो फिर। अब उसी उसी की ईएमआई भरने के लिए कुत्ते की तरह काम करते रहते हो और उसे अचीवमेंट भी समझते हो ऊपर से। अरे भाई अचीवमेंट क्या, तू खा ही नहीं पाएगा उसको ज़िंदगी भर भाई। या तो तू अपने बच्चे को देगा, बच्चा भी कोई कदर नहीं करते यहाँ पे आजकल। कौन कदर करता है? वो ग्रांटेड ले जाते हैं कि भाई ये तो बनता ही है, इतना तो फादर को देना ही चाहिए अपने बच्चों को। और या फिर अगर बेटी हो गई तो बेटी के लिए फिर अलग से वो दहेज वाला भी तुम्हें वो सब करना पड़ता है। वो उसका तो अलग ही खर्चा होता है। समझ गए ना? तो ये जो तुम जो मेरी लाइफ और उस लाइफ को कंपेयर कर रहे हो ना, तुम ये जॉब से मत कंपेयर करो, खर्चे से कंपेयर करो कि तुम्हारा खर्चा किस चीज़ में होता है और मेरा खर्चा किस चीज़ में होता है। क्या है ये? कॉफ़ी है, क्या खर्चा है इसमें? है 4 अंडे उबाल के खाए थे मैंने, अभी ट्रे लाया था मैं, 230 रुपये की मिली थी, खा लिए। क्या खर्चा है? 8 रुपये का कुछ अंडा पड़ता है, 8-9 रुपये का है, 4 अंडे खा लिए। और तुम देखो घर में पहले क्या क्या लाओगे, वो इतना सब वो करोगे, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, रोते रहते हो, कहीं नहीं पहुंचोगे। केओस में रहोगे, ओवर थिंकिंग में रहोगे हमेशा। क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। वही ट्रेडिशनल तरीके से कमाते रहोगे, वही थोड़े में खुश रहोगे। और ऊपर वाले तो चाहते ही हैं कि तुम थोड़े में ही खुश रहो। व्यवस्था इस तरह की है वो, जो जिसमें तुम जी रहे हो ना, तुम जितने भी सारे नल्ले देख रहे हो, अगर तुम्हारे यहाँ
आसपास तुम्हारे संपर्क में तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं तो समझ लो तुम फंसे हुए हो। अगर तुम्हारे घर पे पड़ोसी, रिश्तेदार इस तरह का ये वो चुंगल है ना, तो तुम फंसे हुए हो। तुम नया आइडिया इम्प्लीमेंट करके देख लेना। नहीं कर सकते। आधा तो तुम्हारे को तुम कॉन्शियस रहोगे, इस वजह से नहीं कर पाओगे। आधा तुम जब कर भी दोगे मान लो किसी तरह से वो करके, तो लोग हंस हंस के या फिर पोक कर करके तुम्हें वो कर देंगे। ये यूट्यूब कर रहा है, तूने देखा? तूने देखा नितिन ने यूट्यूब चैनल करा है। बड़वे ये करेंगे वो। तुम कुछ भी नया करके देख लो। नितिन को देखा तुम? गिटार टांग के जा रहा था, गिटार गिटार टांग के जा रहा था। गिटार की क्लासेस ज्वाइन करिए। गिटार। भड़वे। ये होएगा तुम्हारे साथ। तुम कॉन्शियस, तुम छुपा छुप के मैंने देखा है लोगों छुप छुप के क्लासेस जा रहे होते हैं कि वो ना हो जाए। हर चीज़ को ऐसे छुप छुप के करोगे तो फिर कहाँ से वो होएगा। जहाँ पे उस सोसाइटी को फ्लोरिश करना चाहिए कि भाई कोई हम में से वो कर रहा है, उसको हम करे, थोड़ा साहस बढ़ाएं उसका, उसका गाना सुने या कुछ साहस बढ़ाएं उसका, वो हंसते हैं उल्टा उस पर। और ये सिर्फ बाहर वालों के नहीं बोला, घर के अंदर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनकी ओवर थिंकिंग वजह से तुम कुछ भी नया नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे तुम्हारे प्लान्स पास्ट में रहे होंगे जिनको या तो तुमने छुप छुप के इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से उसकी फुल प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाई, या फिर तुमने किया भी तो तुमने इस डर में या कॉन्शियसनेस में तुमने फिर उसको छोड़ दिया, या फिर उसकी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फुल प्रोडक्टिविटी से नहीं हो रही तो वो थोड़ी दूर तक ही जाएगी, ज़्यादा देर तक जा नहीं सकती। उसकी प्रोडक्टिविटी का हाई होना बहुत ज़रूरी है अगर उसे सस्टेन करना है तो। कोई भी चीज़ हो, स्किल हो, कुछ सीखना है तुम्हें, कोई बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, उसका हाई लेवल पे प्रोडक्टिव होना और सक्सेस होने के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो कम एनर्जी में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ डेली कंसिस्टेंसी के साथ उसे जीता जाए। हर चीज़ को जीतना पड़ता है डेली। बिजनेस, रिलेशनशिप, तुम्हारी कोई स्किल हो, हेल्थ हो, कुछ भी, हर चीज़ को कंसिस्टेंटली रोज़ मेहनत करके उस पर हमें उसे जीतना पड़ता है रोज़। ये कोई एक टाइम वाली बातें नहीं होती हैं, इसमें रोज़ एफर्ट डालने पड़ते हैं और पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ। पर तुम नहीं कर सकते सोसाइटी के बीच में। जब जहाँ जहाँ के माता पिता ही ऐसे हों, बूमर टाइप के नल्ले, कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, नया सीखते नहीं है, और पैसे कमाने के लिए तुम्हें लिमिटेड वो देते हैं कि भाई इस इससे पैसा कमाओ, अपना कुछ मत चलाओ, और ऊपर से तुम्हारे को शादी की भी ओवर थिंकिंग डालते हैं तुम्हारे दिमाग में, प्रेशर बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में तुम कहाँ से ग्रोथ करोगे बताओ? फंसते ही रहोगे बार बार, या तो एक्सप्लेन करते रहोगे बार बार। एक्सप्लेन करना भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चलेगा मैं कैसे बताऊंगा अपने घर वालों को, कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्या वो पैसे देंगे कि नहीं, ये सब चलता रहेगा। मत लो पैसे भाई, बाहर निकल जाओ, अपने आप करो। वरना तुम ओवर थिंकिंग जितनी उस पर कर रहे हो ना, उससे उससे तो अच्छा वो कम पैसों में तुम मोमोज का ठेला लगा लेना, उससे ही हो जाएगा। इतना उनको कन्विंस करोगे बूमर लोगों को, वो तो होंगे नहीं, और हो भी गए तो तुम्हारे को 10 वो सुनाएंगे, भाई हमने दिए थे, हमने तो इतने दे दिए थे फिर भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसे करेंगे तुम्हारे साथ। और ख़ासतौर से ये गरीब मिडिल क्लास वाले लोगों को बोल रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर हैं। मैं देखता हूँ पता नहीं कैसे वो लोग अपने ही माँ बाप को जस्टिफाई करते रहते हैं। अरे भैया तुमको गरीबी में एक तो पैदा कर दिया उन्होंने, इतनी भीड़ भाड़ में। मुंबई में देखता हूँ स्लम जैसे घरों में रह रहे हैं लोग, पता नहीं कैसे खुश रह रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। सांस नहीं आती वहाँ पे। चलो तो कि एक बारिश हो जाए तो कीच कपड़ सा हो जाता है, पता नहीं उन वो लोग नॉर्मल लगता है उन्हें। मेरे को लगता है उन लोगों ने कभी एक अच्छी सोसाइटी देखी ही नहीं। मतलब एक अच्छी सोसाइटी जहाँ पे बारिश भी आ जाए तो पानी जमा ना हो, या चलने का कि नाली में से पैर ना, ऐसे ऐसे इलाके हैं मुंबई में, सच बता रहा हूँ। एकदम झुग्गी जैसा लगता है। पैसे कमा रहे हैं पर रह रहे हैं ऐसा एकदम झुग्गी जैसे एनवायरनमेंट में। मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि लाइफस्टाइल क्या होता है और क्या होता है। मतलब अमीर भी हैं, पर मैं वो बोल रहा हूँ कि जो लोग झुग्गी जैसे उसमें रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं समझ नहीं आता, और जस्टिफाई करते रहते हैं अपने माँ बाप के कर्मों को कि भाई पैदा किया है, पैदा किया है। अबे भैया कब तक करोगे ये तुम? और करोगे तो फिर फंसे रहोगे, क्योंकि तुम जस्टिफाई कर रहे हो उसे। जिस क्रिमिनल को क्रिमिनल ठहराना चाहिए कि भाई क्यों तुमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं सुधारा, या फिर अपनी हेल्थ को नहीं सुधारा, और तुम ये लल्लू पंजू उनके साथ हमें ले आए, और
अब हम पे ये जिम्मेदारियां थोप रहे हो कि हम पैसे कमाएं या फिर हम तुम्हारी मर्जी से चलें। फिर कहाँ से लिबरेट होगा वो ऐसा इंसान? सिर्फ लिबरेट वही होगा जो सही क्रिमिनल को पहचान लेगा। क्रिमिनल कौन है समझ जाओ। जो भी इंसान बिना प्लानिंग के बच्चों को ला रहा है, एक गरीब देश, सबसे पहले तो एक गरीब देश में ला रहा है वो, जहाँ पे बेरोजगारी तुम भूल, मतलब इतनी रोजगार तो भूल ही जाओ, इतनी बेरोजगारी है। अब उसे ये बात पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, उसे पता है कि वो कैसे डेवलपिंग देश और गरीब देश में पैदा हुआ है और शादी कर रहा है ना। लेकिन अपने फुचुक फुचुक के चक्कर में वो तुम्हें पैदा कर दिया, समाज की इज्जत के चक्कर में, कि मेरे को नपुंसक बोलेंगे लोग अगर मैंने पैदा नहीं किया तो। तुम्हें पैदा कर दिया। अब देखो कि उसके पास ना तो अपना बिजनेस है और इस कंट्री में रोजगार है नहीं। अब तुम करोगे एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद में भी तुम्हें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं, करते रहो। और फिर इतना सब होने के बाद तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि तेरे से तो कुछ हुआ नहीं, हमने तो पढ़ाया, हमने तो तू तो लूज़र निकला, और लोग नहीं निकले क्या, और लोग नहीं निकले क्या, ऐसा बोलेंगे तुम्हें। देख लो फिर तो उसी पृष्ठभूमि से कितने लोगों का एग्ज़ाम निकलता है, जो वो बोलते हैं ना कि इसने भी निकाल दिया उसने भी निकाल दिया। उनसे ज़रा पूछो कि उसी पृष्ठभूमि से, जितना जैसा कमरा तुमने मुझे पढ़ने के लिए दिया, वैसे कमरे में से पढ़ा हुआ निकले हुए कितने लोग हैं, दिखा दो, नहीं दिखेगा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन होती है, वो रियलिटी नहीं होती। कितने सारे लोग भरते हैं एग्ज़ाम के फॉर्म या वो सब सब कितनों का निकलता है, मेरे को बता दो। पॉसिबिलिटी कितनी है रिजल्ट आने की, ये बता दो। वो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये सब पता है उन्हें, ये सब पता है उन्हें, और फिर भी तुम्हारे को ऊपर ही ब्लेम किया जाएगा कि तुम नल्ले रह गए, जबकि नल्ले वो खुद थे। उनको पहले से सारी कंडीशन पता थी कि तुमको एक गरीब देश में लाया है उन्होंने। खुद टैक्सी चलाते हैं, खुद धोबी, दुकानदार, इस तरह के छोटे मोटे वो होंगे उनके, सब्जी लगाने वाले, और बच्चों को पैदा करके बोल रहे हैं कि तुम कमाओ। क्या होएगा इस देश का बताओ फिर? नंबर 1 पे पहुंच गई है पॉपुलेशन, ऐसे करते करते, फुचुक फुचुक करते हुए हैं। फुचुक फुचुक करने से उन्हें वही नहीं मिलती निजात में। एक ही तो सुख है इनका, पैसे तो है नहीं, माँ बाप ने शादी करके दे दी, एक चीज़ मिल गई है, उसी के साथ फुचुक फुचुक करते रहेंगे बस। और क्या होएगा फिर? हैं, हर साल एक आ जाएगी फिर टपक के बच्चा। पक कॉल करना।